ठेकेदार ने वृद्ध महिला की लाठी तोड़कर कहा, कल सुबह तक यह जगह खाली कर देना। तभी लाल बत्ती वाली गाड़ी से एक अफसर उतरा और फिर जो हुआ उसे देखकर पूरे गांव की सांसें थम गई। दोपहर की चिलचिलाती धूप थी, सूरज आग उगल रहा था और धूल भरी आंधियों ने रामपुर गांव के लोगों को अपने घरों में कैद कर रखा था। लेकिन गांव के आखिरी छोर पर पीपल के पुराने पेड़ के नीचे बनी एक टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर एक वृद्ध महिला कावेरी अम्मा हाथ जोड़कर खड़ी थी। उनके साथ सामने पसीने से लथपथ और चेहरे पर क्रूरता का भाव लिए गांव का सबसे अमीर और रसूखदार ठेकेदार विक्रम सेठ खड़ा था। विक्रम सेठ के पीछे उसके चार पांच लठैत गुंडे खड़े थे जो किसी भी वक्त उस झोपड़ी को तहस नहस करने के लिए तैयार थे। कावेरी अम्मा ने की उम्र 70 के पार थी, कमर झुक चुकी थी, आंखों में मोतियाबिंद उतर आया था और शरीर में इतनी जान भी नहीं थी कि वो ठीक से खड़ी हो सके। फिर भी उसने अपनी छोटी सी जमीन के टुकड़े को बचाने के लिए वो रोशनी की तरह विक्रम शेरनी की तरह विक्रम सेठ के सामने खड़ी थी। कावेरी अम्मा ने कांपते हुए हाथों से विक्रम सेठ के पैर पकड़ने की कोशिश की और गिड़गिड़ाते हुए बोली, बेटा विक्रम, मुझ पर दया करिए, झोपड़ी ही मेरी आखिरी निशानी है। मेरे पति ने अपने हाथों से इसे बनाया था, अगर तूने इसे भी छीन लिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी उम्र देख, अब तो मेरे पास मरने के लिए भी कोई जगह नहीं बचेगी। विक्रम सेठ ने घिना से अपने पैर पीछे खींचा जिससे कावेरी अम्मा धूल में गिर गई। उसने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए हंसकर कहा, ए बुढ़िया, यह नाटक मेरे सामने मत कर। मुझे यहाँ अपना रिसोर्ट बनाना है और तेरी ये खटारा झोपड़ी मेरे प्रोजेक्ट के बीच में आ रही है। मैंने तुझे पहले भी समझाया था, प्यार से मान जा, कुछ पैसे ले और किसी वृद्धाश्रम में जाकर अपनी बची खुची जिंदगी काट। यहाँ रहकर क्यों मेरी नाक में दम कर रही है? कावेरी अब मेरा धूल झाड़ते हुए अपनी लाठी उठाई और रोते हुए कहा, पैसे नहीं चाहिए मुझे सेठ, यह मिट्टी मेरे लिए मेरी माँ है, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम चाहो तो मेरी जान ले लो पर मुझे मेरी झोपड़ी को हाथ मत लगाना। यह सुनते ही विक्रम सेठ का पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया। उसने आंव देखा न ताव कावेरी अम्मा के हाथ से उनकी एकमात्र सहारे वाली लाठी छीन ली और उसे अपने घुटने से मारकर दो टुकड़ों में तोड़ दिया। लाठी टूटने के बाद सन्नाटे में गुंज उठी। उसने टूटी हुई लाठी के टुकड़े कावेरी अम्मा के ऊपर फेंकते हुए चिल्लाया, तेरी इतनी हिम्मत की तो विक्रम सेठ को मना करे? देख लिया अपनी लाठी का हाल, कल सुबह तक अगर तूने यह जगह खाली नहीं की तो यही हाल तेरी हड्डियों का होगा। कल मेरा बुलडोजर आएगा और इस कबाड़ को मिट्टी में मिला देगा और अगर तू इसके अंदर रही तो तुझे भी साथ में गाड़ दूंगा, समझी? इतना कहकर विक्रम सेठ अपनी गाड़ी में बैठकर धूल उड़ाते हुए वहां से चला गया। उसके गुंडे जाते जाते कावेरी अम्मा के मटके को लात मारकर फोड़ गए। पानी मिट्टी में मिल गया, ठीक वैसे ही जैसे कावेरी अम्मा की उम्मीदें मिट्टी में मिल रही थी। दोस्तों, क्या एक अमीर आदमी का अहंकार एक गरीब की आस जीत पाएगा? क्या कावेरी अम्मा को न्याय मिलेगा या उन्हें बेघर होना पड़ेगा? कहानी में आगे बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है, इसलिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि सच्चाई की जीत आप अपनी आंखों से देख सकें। रात भर कावेरी अम्मा उसी टूटी झोपड़ी के बाहर बैठी रही, न उन्होंने कुछ खाया न पिया, बस अपनी धुंधली आंखों से उस रास्ते को देखती रही जहां से मदद की कोई उम्मीद नहीं थी। गांव वाले सब देख रहे थे लेकिन विक्रम सेठ के डर के किसी के इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कावेरी अम्मा के पक्ष में खड़े हो सके। सब जानते थे कि विक्रम सेठ पुलिस और प्रशासन को अपनी जेब में रखता है। अगली सुबह सूरज निकलने के साथ ही गांव में भारी शोरगुल हुआ। विक्रम सेठ अपने वादे के मुताबिक आ गया था। इस बार वह अकेला नहीं था, उसके साथ एक विशाल पीला बुलडोजर भी था जो किसी राक्षस की तरह गरज रहा था। बुलडोजर को देखते ही कावेरी अम्मा का कलेजा मुंह में आ गया। वो दौड़कर अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ी हो गई जैसे एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए ढाल बन जाती है। विक्रम सेठ ने काला चश्मा उतारा और एक कुर्सी जलवाकर वहीं बैठ गया। उसने इशारा किया और बुलडोजर धीरे धीरे झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगा। कावेरी अम्मा चीखने लगी, नहीं नहीं, इसे मत तोड़ो, भगवान के लिए रुक जाओ, कोई तो बचाओ मुझे, मेरे, अरे कोई तो मेरी मदद करो। लेकिन बुलडोजर नहीं रुका। वो बस कुछ ही फीट की दूरी पर था कि तभी अचानक सड़क पर सायरन की तेज आवाज गूंजी। की आवाज ने सबके कान खड़े कर दिए। एक सफेद रंग की सरकारी गाड़ी जिसके ऊपर लाल बत्ती लगी थी तेजी से आती दिखाई दी। उसके पीछे पुलिस की 2 जीप थी और थी। गाड़ियों का काफिला ठीक विक्रम सेठ के बुलडोजर के सामने आकर रुका। पुलिस की जीप से वर्दीधारी सिपाही फुर्ती से नीचे उतरे और उन्होंने तुरंत बुलडोजर ड्राइवर को नीचे उतरने का इशारा किया। विक्रम सेठ अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी लेकिन उसने खुद को संभाला। उसे लगा शायद कोई नया अधिकारी आया जिसे भेंट पूजा चाहिए होगी। लाल बत्ती वाली गाड़ी का दरवाजा खुला। उसमें से एक नौजवान अफसर नीचे उतरा। कद लंबा, चेहरे पर तेज और आंखों में एक ऐसी चमक जिसे देखकर अच्छे अच्छे का अपराधी कांप जाए। यह जिले के नए कलेक्टर अर्जुन प्रताप सिंह थे। अर्जुन ने अपनी आंखों से काला चश्मा हटाया और चारों तरफ नजरें दौड़ाई। उनकी नजर सबसे पहले उस टूटी हुई लाठी पर पड़ी, फिर रोती हुई कावेरी अम्मा पर और अंत में अकड़ कर खड़े विक्रम सेठ पर। विक्रम सेठ ने नकली मुस्कुराहट के साथ हाथ जोड़ते हुए कहा, अरे साहब नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे गांव में। मैं विक्रम सेठ हूँ, यहाँ का समाज सेवक। ये बुढ़िया सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठी है, उसी को हटाने का काम चल रहा था। अच्छा हुआ आप आ गए, अब सब आपके सामने ही सफाई होगी। अर्जुन ने विक्रम सेठ की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे कदमों से कावेरी अम्मा की तरफ बढ़े। कावेरी अम्मा डर के मारे पीछे हट रही थी। उन्हें लगा कि यह बड़ा अफसर भी विक्रम सेठ का ही कोई आदमी होगा जो अब उन्हें गिरफ्तार करने आया है।
अर्जुन कावेरी अम्मा के बिल्कुल करीब जाकर रुक गए। उन्होंने गौर से कावेरी अम्मा के हाथ में बंधे हुए पुराने मैले से धागे को देखा। फिर उन्होंने कावेरी अम्मा के चेहरे को देखा। अर्जुन की आंखों में अचानक आंसू भर आए, उनका गला रुंध गया। वहां मौजूद हर शख्स हैरान था कि आखिर यह बड़ा साहब उस गरीब बुढ़िया को इतनी गौर से क्यों देख रहा है। विक्रम सेठ ने सोचा कि शायद साहब को बदबू आ रही है। वो चिल्लाया, बुढ़िया साहब से दूर हट, तेरे गंदे कपड़ों से साहब की वर्दी खराब हो जाएगी। लेकिन तभी जो हुआ, उसने विक्रम सेठ के पैरों तले जमीन खिसका दी। कलेक्टर अर्जुन प्रताप सिंह, जो पूरे जिले के मालिक थे, उन्होंने घुटनों के बल बैठकर कावेरी अम्मा के पैरों में अपना सर रख दिया। पूरा गांव सन्न रह गया। विक्रम सेठ का मुंह खुला का खुला रह गया। कावेरी अम्मा भी घबरा गई और पीछे हटते हुए बोली, अरे अरे साहब, ये क्या कर रहे हो? मैं तो एक गरीब अनपढ़ औरत हूँ, मेरे पैरों में क्यों गिर रहे हो? पाप लगेगा बेटा, उठो। अर्जुन ने अपने आंसू पोंछे और खड़े होकर कावेरी अम्मा के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। भारी आवाज में बोले, माँ, आपने अपने छोटू को नहीं पहचाना? यह शब्द सुनते ही कावेरी अम्मा की आंखें फटी की फटी रह गई। छोटू, यह नाम तो 20 साल पहले उस अनाथ बच्चे को बुलाती थी जिसे उन्होंने सड़क से उठाकर अपनी बेटी की तरह पाला था। वह बच्चा जो पढ़ने में बहुत होशियार था, लेकिन गरीबी के कारण कावेरी अम्मा उसे आगे नहीं पढ़ा पा रही थी। एक दिन वह बच्चा एक चिट्ठी छोड़कर भाग गया था कि माँ, मैं बड़ा आदमी बनकर लौटूंगा और तुम्हारे लिए पक्का महल बनाऊंगा। कावेरी अम्मा ने कांपते हाथों से अर्जुन का चेहरा छुआ। उनकी उंगलियां अर्जुन के माथे पर उस पुराने चोट के निशान पर गई जो बचपन में पेड़ से गिरते वक्त लगा था। निशान छूते ही कावेरी अम्मा फूट फूट कर रोने लगी। मेरा छोटू, मेरा बेटा आ गया, तो जिंदा है रे? इतने साल कहाँ था तू? देख तेरी माँ को लोग कितना सता रहे हैं। अर्जुन ने अपनी माँ को गले लगा लिया। माँ बेटे के इस मिलन को देखकर गांव वालों की आंखों में भी पानी आ गया। लेकिन कहानी में अभी असली मोड़ आना बाकी है। आखिर अर्जुन उस घमंडी विक्रम सेठ के साथ क्या करेगा, यह जानने से पहले अगर आप भी अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अर्जुन ने अपनी माँ को शांत कराया और उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाया। फिर वह पलटा। अब उसके चेहरे पर एक बेटे की ममता नहीं, बल्कि एक सख्त अफसर का कहर था। वह धीरे धीरे विक्रम सेठ की तरफ बढ़ा। विक्रम सेठ अब पसीने से नहा चुका था। उसके हाथ पांव कांप रहे थे। उसे समझ आ चुका था कि उसने किसी शेर की मांद में हाथ डाल दिया है। विक्रम सेठ लड़खड़ाते हुए बोला, साहब, मुझे पता नहीं था, गलती हो गई साहब, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं तो अभी अम्मा जी के लिए पक्का मकान बनवाने वाला था। आप गलत समझ रहे हैं। अर्जुन ने विक्रम सेठ के कॉलर को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। तमाचे की गूंज बुलडोजर की आवाज से भी ज्यादा तेज थी। विक्रम सेठ जमीन पर गिर पड़ा। अर्जुन ने गरजते हुए कहा, मजाक? एक बुजुर्ग महिला की लाठी तोड़ना मजाक है? उसका पानी गिराना मजाक है? उसे बुलडोजर से कुचलने की धमकी देना मजाक है? तुम जैसे लोगों को लगता है कि गरीब बेसहारा है तो उनका कोई नहीं है, लेकिन तुम भूल गए विक्रम सेठ कि हर गरीब की आह में भगवान बसता है और आज उस भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है तुम्हारी हस्ती मिटाने के लिए। अर्जुन ने अपने साथ आए पुलिस वालों को आदेश दिया, इंस्पेक्टर, इस आदमी को भी गिरफ्तार करो। इस पर अवैध कब्जा, जान से मारने की धमकी और सरकारी काम में बाधा डालने के साथ साथ मानवाधिकार हनन का केस दर्ज करो। और हाँ, इसकी सारी संपत्तियों की जांच शुरू करो। मुझे पक्का यकीन है कि इसने और भी कई गरीबों की जमीनें हड़पी होंगी। मैंने सुनिश्चित करूंगा कि यह अपनी पूरी जिंदगी जेल के सलाखों के पीछे चक्की पीसते हुए गुजारे। पुलिस ने तुरंत विक्रम सेठ को हथकड़ी पहना दी। वह गिड़गिड़ाता रहा, रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन अर्जुन ने उसकी एक न सुनी। उसे पुलिस जीप में ठूस दिया गया। जिस बुलडोजर को वह कावेरी अम्मा की झोपड़ी तोड़ने के लिए लाया था, पुलिस ने उसे भी जब्त कर लिया। अर्जुन फिर से गांव वालों की तरफ मुड़े। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, आप सब ने देखा कि कैसे एक दबंग मेरी माँ को सता रहा था और आप सब चुपचाप तमाशा देख रहे थे। डरना बुरी बात है, लेकिन अन्याय सहना सबसे बड़ा पाप है। आज मैं कलेक्टर बनकर आया हूँ, इसलिए न्याय कर पाया, लेकिन अगर हम सब एक हो जाएं तो किसी विक्रम सेठ की हिम्मत नहीं होगी कि वो किसी गरीब की तरफ आंख उठाकर भी देखे। अर्जुन ने उसी दिन आदेश जारी किया कि कावेरी अम्मा की झोपड़ी वाली जमीन का पट्टा तुरंत उनके नाम किया जाए और सरकारी खर्चे पर वहां का एक पक्का मकान बनवाया जाए। लेकिन कावेरी अम्मा ने मकान बनवाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, बेटा, अब मुझे मकान नहीं चाहिए, मुझे मेरा बेटा मिल गया है, मेरे लिए यही सबसे बड़ा महल है, अब मैं तेरे साथ चलूंगी। कावेरी अम्मा अर्जुन कावेरी अम्मा को बड़े सम्मान के साथ अपनी सरकारी गाड़ी में बिठाकर अपने बंगले ले गया। पीछे रह गया तो बस विक्रम सेठ और अहंकार का टूटा हुआ मलबा। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि वक्त और इंसान की किस्मत कभी भी बदल सकती है। कभी किसी का गरीब या बेसहारा को कमजोर समझकर उसे सताना नहीं चाहिए, क्योंकि जब ऊपर वाला की लाठी चलती है तो उसमें आवाज नहीं होती, लेकिन उसका असर बहुत गहरा होता है, तो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, अंत में वो उसी में गिरता है। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो कमेंट में मां लिखकर अपना प्यार जरूर जाहिर करें। और हाँ, जाने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं ताकि हम ऐसी ही बेहतरीन कहानी आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।